नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। दमोह का पारा मध्य प्रदेश में रहा शुक्रवार को सबसे कम, 0.5 डिग्री पारे में कड़कड़ाए शहर के लोग। भारतीय जनता युवा मोर्चा में दावेदारों की हुई परेड। प्रदेश महामंत्री के आगमन के बाद दावेदारों की दिखी हलचल। नगरोदय अभियान में मिल रहा शहर के लोगों का सहयोग। सिविल वार्ड क्रमांक 2 में लोगों ने ली स्वच्छता की शपथ। कहानी प्रतियोगिता के जिला स्तरीय आयोजन में दिखा रंग। जिला शिक्षा केंद्र के आयोजन में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। और शहीद स्मारक के पास प्रसाधन बनाने का युवाओं का विरोध। निर्माण नहीं रोका तो होगा आंदोलन, युवा वर्ग की चेतावनी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। पंचकल्याणक में सहयोग हेतु जन्म कल्याणक कलश आप ले सकते हैं। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ कलश, गढ़धर कलश, आचार्य समृद्धि सागर कलश, आचार्य सिद्धांत सागर कलश, रिद्धि सिद्धि कलश, भाग्यशाली कलश, संस्कार कलश के साथ आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर शो हो रहे नंबरों के साथ। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। ठंड का प्रकोप अब शहर में दिखाई देने लगा है। बीते सालों के रिकॉर्ड के अनुसार ही इस साल भी दमोह में पारा अपने निचले स्तर तक गिरता नजर आया। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को दमोह का तापमान प्रदेश में सबसे कम तापमान के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दमोह का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। इस तापमान के चलते लोग आग का सहारा लेकर अपने को गर्म करते नजर आए। आज के तापमान की यदि बात करें तो आज दमोह शहर का तापमान 0.5 आंका गया है, जो कि न्यूनतम है। और इसके पहले 2012 में 0.5 टेम्परेचर आंका गया था। तो देखा जाए तो लगभग 5 साल का ये रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है, या कहा जाए कि टूट गया है। आगामी दिनों में मौसम की क्या स्थिति है कि भी और टेम्परेचर डाउन? आगामी दिनों में लगभग 2 दिन तक ऐसा कहा जा सकता है कि शीतलहर जारी रहेगी या टेम्परेचर और डाउन होगा। बहुत ठंडी हवाएं चल रही, बहुत ठंडा मौसम है। आग के पास से हटने की इच्छा ही नहीं होती। ठंडे अलाव को सहारा ले रहे हैं। ठंडे के कारण आप देख कर बैठे हैं, दुकान बढ़ गई है बस थोड़ी सी। उसके बाद रात को बस सीधे खड़े हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आगे हम लोग इसलिए ताप रहे हैं, अगर यहाँ से उठें तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों की हालत ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम लोग आगे ताप रहे हैं। देश के साथ प्रदेश एवं दमोह नगर में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी में अब संगठन की नियुक्तियों को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा का दमोह आगमन हुआ, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले चेहरे उनके सामने परेड करते नजर आए। सूत्रों की माने तो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों में पंडित सतीश तिवारी, मनीष तिवारी, पंडित आलोक मुखरैया, अनुपम सोनी, राजू नामदेव, अमित बजाज गोलू के अलावा वर्तमान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के नाम सामने आ रहे हैं, जो प्रदेश महामंत्री के सामने परेड करते नजर आए। जहां पंडित सतीश तिवारी, मनीष तिवारी एवं आलोक मुखरैया ब्राह्मण समाज से इस पद की दौड़ में माने जा रहे हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग से अनुपम सोनी, राजू नामदेव के नाम सामने हैं। वहीं वर्तमान अध्यक्ष प्रीतम लोधी तथा अमित बजाज संगठन के पदाधिकारियों से नजदीकियों के चलते दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। देखना होगा कि कौन इस दौड़ का चैंपियन बन पाता है। नगरपालिका की ओर से दमोह को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कवायद की जा रही है। इसी सिलसिले में शहर के लोग भी नगरपालिका के अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं।
नगरोदय अभियान के तहत सिविल वार्ड 2 में जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं यहां के लोगों ने शहर को गंदगी के तमगे से हटाने के लिए पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने जहां अपनी बात कही, वहीं पालिका के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कहते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। जानकारी देने के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया था और वार्ड की जो भी विशेष समस्या रहती है, कई बार नालियाँ बन जाती हैं और कहीं कहीं जो जरूरी रहती है वो नहीं बन पाती है, कहीं रोड नहीं रहती है, कोई और भी समस्या रहती है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया था और हमारे कर्मचारी यहाँ पर बैठे थे और अभी बैठेंगे। अगर किसी को अपनी बात कुछ बताना है, कोई काम करवाना है और सामूहिक रूप से जो भी जल, पानी, नाली, लाइट, जो भी आपकी बात होगी हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपकी व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी हमने जो ठंड बढ़ गई थी 3 दिन से, उसके लिए आदेश दिए हैं और आज हमने जलाऊ लकड़ी जो बीच बीच में चौराहे हैं जहाँ पर हमारे लोग खड़े रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तापमान बहुत गिर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने लकड़ी डालने के लिए 5 पॉइंट बढ़ाए हैं। शहर को सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार ही नगरपालिका की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत नगरपालिका टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष मालती आसाटी, सीएमओ कपिल करे, सफाई सभापति प्रतिनिधि पप्पू मलाई के साथ नगरपालिका के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुकान नहीं लगने देंगे सर। अपने कार्यालय के मंदिर के पीछे का सर वाहन वाले से कह दीजिए प्रतिदिन उठाए 2-3 दिन। कहाँ पे? अपने कार्यालय डेली उठेगा, बिल्कुल उठेगा। अभी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि 2 टाइम प्रतिदिन सब लोग 3 दिन 2-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे। ठीक, 2-2 घंटा सब लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। आप हम लोग नहीं पहुंच सकते, ना अध्यक्ष भी पहुंच सकते, ना प्रभारी सदस्य पहुंच सकते, ना एचओ साहब पहुंच सकते। आप ही लोग तो हम लोगों की आप कान हो नाक, ठीक है ना, समझा लो, अनुरोध कर लो, मानेंगे, सब मानेंगे, सबकी आदत बनेंगी, अच्छी बनेगी। आज तो सर तो साथ में थे, आज बहुत कम रहे, बहुत ही कम रहे। आप देखना, यदि एक दिन में 50% कम हो गए तो कल 20 बचेंगे और 0% कर देंगे अपन बाहर जाने वालों को। जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से जिला स्तर पर कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर से आए बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी सब कहानी सुनाई। इस दौरान सभी बच्चे पूरे इत्मीनान से कहानी कहते नजर आए। आयोजन का प्रयोजन बच्चों में कहानी के प्रति रुझान बढ़ाने के साथ उनके पाठ्यक्रम में कहानियों को शामिल करने के लिए उसके माध्यम से लोगों को शिक्षा देना है। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी रही। एक उद्देश्य शासन का ये भी है स्तर पर राज्य स्तर पर अपनी अभिव्यक्ति बता सके वहां पर। का शीर्षक है पढ़ाई का महत्व। 2 मित्र थे, वह साथ साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम रोज विद्यालय जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। नगर के टाउन हॉल में नगरपालिका की ओर से बनाए जा रहे प्रसाधन का युवाओं ने विरोध किया है, क्योंकि यहाँ पर अनेक सालों से शहीद स्मारक बना हुआ है। वहीं उसी के पास प्रसाधन के लिए पक्का निर्माण किया जाने लगा है। युवाओं का कहना है कि पहले तो यहाँ पर गंदगी होती थी, लेकिन अब और भी हालात बदतर हो गए हैं। युवाओं ने निर्माण नहीं रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका को आज से विगत 3 वर्षों पहले से हम लोग इस विषय पे नगर पालिका को अवगत कराते आए। पूर्व की नगर पालिका हो या वर्तमान नगर पालिका, हमने सभी को अपना विरोध दर्ज कराया है कि यहाँ पे मूत्रालय किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। परिसर में इतनी जगह है जहाँ पे मूत्रालय बनाए जा सकते थे, परंतु उनको यहीं पे शहीद स्मारक के पास ही मूत्रालय बनाने की जगह मिली है। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता स्मारक नगर पालिका टाउन हॉल परिसर के आंगन में, वहाँ पर रोज कम से कम हजारों लोग इसी स्मारक से सटे हुए स्थल पर मूत्र विसर्जित कर रहे हैं। कहाँ तो साहब कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी नशा होगा। और आज यहाँ पे साहब मेले तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन मूत्र विसर्जन जरूर हो रहा है। द्वारा शहीद स्तंभ का सुधार जल्दी से जल्द न किया गया तो हम युवाओं के द्वारा घोर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि एक तरफ हम कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया था
और जहाँ हम शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि नगर पालिका ने तो यहाँ आती करके रखी, सामने ही मूत्र विसर्जन के लिए उन्होंने ये निर्माण कार्य कराया है। मगरौन थाना अंतर्गत कनोरा गांव में एक ही स्थान पर 2 नवजातों के शव मिलने का मामला सामने आने के बाद गांव में हड़कंप के हालात नजर आए। जानकारी के अनुसार गांव में सुबह लोगों ने पास के ही स्थान पर 2 नवजातों के शव देखे, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए यह काम करने वालों की पतासाजी शुरू कर दी गई है। नोटा थाना अंतर्गत एक युवती की आग लग जाने के बाद मौत हो जाने से पुलिस युवती द्वारा आत्महत्या या हत्या की गुत्थी में उलझी हुई है। मामले के अनुसार गायत्री पिता खिलाल लोधी की 17 साल की युवती की आग से जल जाने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों की माने तो पिता द्वारा मां के साथ मारपीट किए जाने से मना करने पर यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार पिता पर पुलिस द्वारा मामला कायम किया जाएगा। तहसील मैदान में इन दिनों युवा मोर्चा की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार को हुए मैच के दौरान खिलाड़ियों से परिचय लेने के लिए युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रीतम सह, नगर अध्यक्ष अमरदीप जैन, लालू, पत्रिका रिपोर्टर पुष्पेन तिवारी, नरेंद्र ठिया के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से सम्मान किया गया। वहीं मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ दर्शकों में उत्साह नजर आया। खिलाड़ियों के परिचय के दौरान सभी हमारे साथी एवं प्रारंभ होगा तो सावधान की स्थिति में सभी खड़े हो जाएं। जबलपुर नगर पर ट्रैक्टर के नवीन शोरूम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीरू द्वारा संचालित होने वाले शोरूम शुभारंभ अवसर पर युवा नेता सिद्धार्थ मलिया ने पहुंचकर शोरूम का पूजन करने के बाद शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। स्वागत आप लोगों का है। आप हमारे शहर आए, नई चीज लेके आए, प्लीज। अरे वाह, नहीं नहीं, अरे आप भी बड़े हैं, ऐसा नहीं है, नहीं हम जाओ, आप पुत्र के नाते सम्मान कर दे। हटा में भारतीय मुद्रा का अपमान करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हटा के गौरीशंकर वार्ड निवासी दिनेश पटेल जब 10 रुपए के सिक्के लेकर बिजली दफ्तर में बिल जमा करने गए थे तो उनका बिल जमा करने तथा 10 रुपए के सिक्के लेने से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मना कर दिया। वहीं इसके बाद दिनेश पटेल ने हटा थाना में एक शिकायत आवेदन देकर भारतीय मुद्रा का अपमान का मामला दर्ज करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं विभाग के कर्मचारी का कथन, जो पीड़ित ने स्वयं रिकॉर्ड किया है। चिल्लर इसलिए नहीं ले रहा है कि बैंक वाले हमसे चिल्लर नहीं लेते हैं। अच्छा, और हम लोगों को मिले अगर ग्राहक हमारे छोटे आदमी तो फिर कहाँ पे फेंक है वो चिल्लर? आप जानो भैया, आपकी समस्या है, हमें उससे मतलब नहीं। आप लोग चिल्लर नहीं ले हो? नहीं ले रहे, 1-2 सिक्का ले रहे, काहे नहीं ले रहे? और हमारे हजारों रुपया के हिसाब से 500 के होते पे हमारे कहाँ पे? तो जब बैंक वालों से कहो भैया, बैंक वाले हम उनसे नहीं लेता है। अच्छा हाँ, चलो तो ठीक है। ठीक है। पथरिया में पाइपलाइन डालने के लिए इन दिनों खुदाई कराई जा रही है, जिससे नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ के रास्ते इन दिनों नालियों का रूप ले चुके हैं, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे लोगों ने यहाँ पर परिषद से स्थायी हल निकालने अपील की है। कोतवाली थाना अंतर्गत रायचौरा के पास एक अनियंत्रित वाहन ने सड़क किनारे रखी कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही कुछ लोगों को घायल कर दिया। यह वाहन अनियंत्रित होकर इस ओर आ गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट में जाकर कटनी में हो रहे घटनाक्रम को लेकर उन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पार्टी ने एसपी गौरव तिवारी का स्थानांतरण रद्द करने के साथ मंत्री संजय पाठक को मंत्रिमंडल से बाहर करने मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुनील राय के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।